हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 के एलिजिबिलिटी के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने बार आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, क्या एज लिमिट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि कौन कौन से बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्लास 12 के बच्चे या फिर डिप्लोमा के बच्चे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि जिसको जेईई मेन के फॉर्म के बारे में पता करना है या फिर जेईई मेन का फॉर्म भरना है 2022 में। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब भी फॉर्म रिलीज करती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर होता है। 2022 एग्जामिनेशन के लिए अभी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर नहीं आया है, लेकिन ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया आप सभी के लिए, तो ये प्रीवियस ईयर का यानी कि 2021 का है। 2021 का डेटा लिया है 2022 के लिए। उसी ऑर्डर में सारे प्रेफरेंसेस होंगे, सारा जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा वही आपके 2022 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जेन्युइन डेटा है। ये भी बताना चाहूंगा कि एनटीए बहुत जल्द आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगा, एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में भी बताएगा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। और आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको जेईई मेन से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी जेईई मेन 2022 के कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देखें, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन है और आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, जेईई मेन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये दो टाइप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो है कि जेईई मेन 2022 का फॉर्म कौन कौन सा बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके बाद अगर आप जेईई मेन 2022 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एडमिशन क्या होता है, मतलब कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में समझेंगे। दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एज लिमिट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और ईयर ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मान लो कि आप जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हो, देन उसके बाद आपका नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग, क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इसके बारे में चर्चा करें। तो देखो, फॉर्म फिलअप करने के लिए तो फॉर्म तीन तरह से आते हैं, यानी कि तीन पेपर होता है यहाँ पे। तो पेपर 1 बीटेक का होता है, पेपर 2A जो कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का होता है, और पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग का होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं। उससे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपका जो क्लास 12 है, क्लास 12 आप पास होने चाहिए या फिर अपियरिंग होने चाहिए, या फिर उससे इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आप अपियर होने चाहिए या पास आउट होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब ईयर ऑफ पासिंग, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, जिन्होंने क्लास 12 2020 या 2021 में पास किया वो एलिजिबल हैं, या फिर 2022 में वो अपेयरिंग है, एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वो बच्चे अपेयर हैं। मतलब अपेयरिंग है तो वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसी तरह से इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के भी वही रूल है। जेईई मेन पेपर 1 में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट वो होना चाहिए। बी आर्क के पेपर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12 में। बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो ये निर्भर करता है कि क्लास 12 आप कब पास किए हो, उसी से कंसिडर किया जाएगा कि आप जो कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट्स है, 3 कंजिक्यूटिव अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। देखो, जेईई मेन 2022 का जो बच्चा एग्जामिनेशन दे जाता है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ें हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। दूसरा ये है कि जो आप क्लास 12 में अगर अपियरिंग हो या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में अपियरिंग हो या फिर पास आउट हो तो अपियर हो सकते हो, लेकिन क्लास 12 आपका 2020 या फिर 2021 में पास आउट होने चाहिए, या फिर 2022 में अपियरिंग हो तो आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, वही कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन से एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करके आते हो जेईई मेन एग्जामिनेशन देने के लिए। सबसे पहले तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सीबीएसई से होना चाहिए, या फिर स्टेट बोर्ड से होना चाहिए, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, या फिर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएसई। इनमें से कोई भी एक बोर्ड होना चाहिए, और उसमें आप पास आउट होने चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए। साल मैंने आपको बताया 2020, 2021 या फिर 2022 में आप होने चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट, जिसको आप क्लास 11-12 कहते हो, या फिर 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ये आपका होना चाहिए। आपके जो सर्टिफिकेट है, फाइनल सर्टिफिकेट, उसमें लिखा होगा, देख लेना।
इसके अलावा फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर वहाँ से आप 2 ईयर की कोर्स की हो तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, NIOS के बच्चे भी अपियर हो सकते हैं, मिनिमम 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। देन एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। AIU के द्वारा अगर आपने क्लास 12 किया या फिर उसके इक्विवेलेंट किया है इंडिया से या फिर फॉरेन कंट्री से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप एलिजिबल हो अगर आपने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट लिया है वोकेशनल एग्जामिनेशन के थ्रू। इसके अलावा डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाई AICTE और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन। अब डिप्लोमा के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, AICTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए 3 साल की, तो एलिजिबल हो। इसके अलावा जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन एग्जामिनेशन लंदन कैम्ब्रिज श्रीलंका एट एडवांस ए लेवल, अगर ये है तो भी आप एलिजिबल हो। देन इसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा ऑफ द इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑफिस जिनेवा, अगर इससे आपने सर्टिफिकेट लिया है या फिर एग्जामिनेशन में पास आउट हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के बच्चे पूछते हैं कि हम अपेयर है कि नहीं, तो आपने 3 साल का अगर डिप्लोमा किया तो डेफिनेटली आप अपेयर हो। अब बात करते हैं पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको बताया क्लास 12 2020-2021 के बच्चे पास आउट हैं वो अपेयर हो सकते हैं और 2022 में जो अपेयरिंग है क्लास 12 में वो भी अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा क्लास 12 में 2019 में अपेयर हुआ है या फिर उससे पहले अपेयर हुआ है वो इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकता। साथ में 2023 वाले बच्चे या फिर उसके बाद वाले बच्चे 2022 एग्जामिनेशन के लिए अपेयर नहीं हो सकते। 2019 के बच्चे भी अपेयर नहीं हो सकते, 2018 के भी नहीं हो सकते, सिर्फ 2020, 21 और 2022 के बच्चे अपेयर हो सकते हैं। तो ये अपडेट है। 75% मार्क, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ना 75% मार्क्स की जरूरत नहीं है। 2020-2021 में क्या किया गया कि जो आप IIT, NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन के लिए आपको 75% चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया था एडमिशन के लिए। 2022 में हटेगा कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स और पेरेंट टीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको हटा दिया जाए, तो नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा तो उसमें पता चल जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए 75% नहीं चाहिए, एडमिशन के लिए 75% चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए अभी नोटिफिकेशन देखना बाकी है। तो ये पूरा अपडेट था, नोटिफिकेशन को आने दो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक जो ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ आपके साथ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ लेना, फिर से एक बार देख लेना वीडियो को, अगर नहीं समझ में आया तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पहलवान चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।